हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर स्कर्ट लेकर आए हैं और इसे हम एक पुरानी साड़ी में से बना रहे हैं। आप हैवी वर्क वाली साड़ी भी ले सकती हैं, उसका वर्क भी नहीं कटेगा और आप बहुत ही सुंदर स्कर्ट बना सकती हैं। और हमने ये लाइनिंग ली है। लाइनिंग हमारी ये 2.5 मीटर है और साड़ी है वो हम 5 मीटर यूज करेंगे स्कर्ट में। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में से कटिंग करना बता रहे हैं। सबसे पहले हम बेल्ट कट कर रहे हैं। तो बेल्ट के लिए हमने ये पीस कट कर लिया है और इसकी जो लेंथ है बेल्ट की वो मैंने 5 इंच ली है। फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयारी 2 इंच की होगी। और बेल्ट की जो चौड़ाई है, जैसे कि कमर है हमारी 28 इंच, तो उसका हाफ हुआ 14 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे एक मार्क किया है। इसके बाद 6 इंच और हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये स्कर्ट बना रहे हैं, इसमें हम चैन नहीं लगाएंगे। तो हमने 6 इंच और कपड़ा अधिक लिया है फोल्ड करके। तो इस तरह हमने बेल्ट की ड्राफ्टिंग की है और अब हम घेर कट कर रहे हैं स्कर्ट का। तो कपड़े को हमें ऐसे एक बार फोल्ड करना है। आप कपड़े को फोल्ड करना अच्छे से देख लें। हमने कपड़े को एक बार ऐसे अर्ज में फोल्ड किया है और इसके बाद अब हमें इसे ऐसे दोबारा से फोल्ड करना है। तो इस तरह कपड़े को हमने फुल लेयर में फोल्ड किया है। ये हमारा फुल लेयर में फोल्ड है कपड़ा, और जो ये साइड बंद है ऊपर की तरफ से हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे 2 पीस हैं। तो यहाँ से हम इसे कट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है और ये 2 पीस हैं। एक हमारा बैक के लिए रहेगा, दूसरा फ्रंट के लिए। तो इस पीस की ये बंद साइड है और ये खुली साइड है। ऐसे ही दूसरा पीस है। और मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। मैंने जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने 40 इंच ली है और ये पीस हमारे 39 इंच के सिल के तैयार होंगे और 2 इंच की हम सिल के तैयार बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह हमने ये लेंथ ली है। अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है, क्योंकि जो हम ये ड्राफ्टिंग करेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमें बेल्ट को फुल लेयर में ऐसे फोल्ड करके रखना है। और इसके बाद यहाँ से हम इसे लास्ट तक तिरछा करेंगे, क्योंकि जो ये घेर है बॉटम पार्ट है हम फुल रख रहे हैं। तो बेल्ट के यहाँ से हमें ऐसे इंची टेप को रखना है और लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने से ये तिरछी लाइन होती है, तो इससे लेंथ हो गई है 42 इंच। तो हमें यहाँ पे 40 इंच पे ही मार्क करना है और गोलाई करनी है। तो इस गोलाई को आप ज़रूर करें। अब जो मैं ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ, इस ड्राफ्टिंग को आप ध्यान से देखें। देखिए, जो ये पीस है ये हमारा बैक पीस है और ऊपर का ये फ्रंट पीस है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पीस की अब ड्राफ्टिंग करेंगे। ये बंद साइड है इसकी और ये खुली साइड है। जहाँ से हमने ये तिरछी लाइन की थी ये खुली साइड है। तो बंद साइड की तरफ से हमें लेंथ में 10 इंच पे एक मार्क करना है। ध्यान रखें, 10 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं और इसके बाद हम खुली साइड की तरफ इसे तिरछा करेंगे। जो हमने मार्क 40 इंच पे किया था तिरछी लाइन पे, यहाँ तक हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद अब हमें गोलाई करनी है। तो हम ऐसे गोलाई करेंगे हल्की सी, और इसके बाद हमें बॉटम पार्ट पे भी गोलाई करनी है, क्योंकि साइड से तो हमें इसे 40 इंच ही रखना है। लेंथ इसकी 42 इंच हो गई थी, हमने मार्क भी किया था। तो ऐसे हम गोलाई करेंगे। अब हमें इसे बॉटम पार्ट से ही कट करना है। तो दोनों पीस हम साथ में ही कट करेंगे। फिर हमें यहाँ से इसे कट करना है। यहाँ से सिर्फ हम फ्रंट पीस को ही कट करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद साइड से हम दोनों पीस कट करेंगे और ये पीस हम फ्रंट ही कट कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि फ्रंट पीस हम लो रखेंगे तो इसलिए हमने कटिंग की है और साइड से हमने दोनों पीस कट किए हैं। अब मैं आपको एक बार इन्हें रख के भी दिखा देती हूँ। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम साड़ी में से कटिंग करना बताएंगे। अब हम आपको साड़ी को कट करना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें साड़ी में से पल्लू को कट करना है। तो यहाँ पे हम पल्लू की कटिंग कर रहे हैं। इस पल्लू में से आप टॉप पार्ट भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी के पल्लू को कट करेंगे।
इसके बाद अब हम साड़ी को फोल्ड करके रखेंगे ताकि हमारी जो ये साड़ी है ये कैमरे में आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और मैं लेंथ ले रही हूँ इसकी 41 इंच। जो ये पीस सिल के तैयार होंगे ये हमारे 40 इंच के सिल के तैयार होंगे। 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे तो जो हमारी स्कर्ट रहेगी 42 इंच की सिल के तैयार होगी। लाइनिंग में हमने जो ये पीस लिया था ये 40 इंच का लिया था और साड़ी में से जो हम ये पीस ले रहे हैं 41 इंच का ले रहे हैं और इसे हमें कट करना है। तो यहाँ से हम इस पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी कट कर दी है लेंथ लेने के बाद। अब इसके बाद हम इस साड़ी को सेंटर से कट करेंगे क्योंकि हमें ये 2 पीस रखने हैं, एक बैक के लिए और दूसरा फ्रंट के लिए। तो हम इसे सेंटर से भी कट करेंगे। ये हमारी 5 मीटर साड़ी है तो 2.5 मीटर हमारा फ्रंट का रहेगा और 2.5 मीटर हमारा बैक के लिए रहेगा। इसके बाद हमने ये पीस कट कर दिए हैं। एक पीस को हम अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस रहेगा, इसमें से अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी है और फ्रंट पीस को हमें फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और मैंने यहाँ पे इसे लेंथ में फ़ोल्ड करके इसलिए रखा है ताकि ये हमारा कैमरे में आ सके। और हम जो तरीका बताने वाले हैं उससे आप हैवी वर्क वाली साड़ी में से भी डिज़ाइन बना सकती हैं, बॉर्डर भी आपका कट नहीं होगा। हाई लो गाउन भी बना सकती हैं, स्कर्ट भी बना सकती हैं। तो अब हम आपको ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। ये जो साइड है ये कपड़े की बंद साइड है और ये खुली साइड है। अब हम आपको ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बंद साइड की तरफ से लेंथ में 10 इंच पे एक मार्क करना है ऐसे, और इसे हम खुली साइड की तरफ तिरछा करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हम इंची टेप को रखेंगे। 10 इंच पे जो मार्क किया है यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और खुली साइड की तरफ हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइनिंग में हमने इसकी कटिंग बॉटम पार्ट से की थी क्योंकि वो प्लेन फैब्रिक थी, और यहाँ से जो हम ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ये हम ऊपर की तरफ से कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो ऐसे ही रहे। या आप हैवी वर्क वाली साड़ी में से ये स्कर्ट बना रही हैं तो ये डिज़ाइन आपका कट ना हो, तो इसलिए हम जो लो कटिंग कर रहे हैं वो हम ऊपर से कर रहे हैं। जब हम इसे सिलेंगे तो हमारा वर्क पूरा ही रहेगा और वर्क हमारा कट नहीं होगा। इसके बाद इस लाइन पे हमें ऐसे हल्की सी गोलाई करनी है जैसे हमने प्लेन फैब्रिक में से की थी। सेम ऐसे ही हमें इस तिरछी लाइन से यहाँ पे गोलाई करनी है और अब हमें कटिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमारी जो ये कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको इसे रख के भी दिखा देती हूँ। तो जो हमारा फ्रंट पीस रहेगा उसकी जो लुक है वो इस तरह आएगी। अब मैं आपको पूरी स्कर्ट रख के दिखा रही हूँ। और इसके बाद जो हमने प्लेन फैब्रिक में से बेल्ट कट की है, ऐसी बेल्ट आप साड़ी में से भी कट कर लें। तो अब हम आपको सिलना बता रहे हैं। हमने ये फ्रंट पीस लिया है और इसके सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमने सीधा रखा हुआ है। इसके बाद अब हमें साड़ी वाला पीस लेना है फ्रंट ही, और इसके सेंटर पे भी हम कट कर लेंगे जहाँ से हमने इसे लो कट किया था। तो यहाँ पे हम मार्क कर लें या कट कर लें क्योंकि ये हमारा सेंटर पे ही आना चाहिए लाइनिंग के पीस में। और साड़ी वाले पीस को भी हमें सीधा ही रखना है और यहाँ पे आप इसे पिन अप भी कर सकती हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। इसके बाद हम प्लेट्स भर रहे हैं। हमारा जो ये कपड़ा है साड़ी का ये हमारा 2.5 मीटर है, तो हम 2 इंच की प्लेट्स भर रहे हैं और पास पास में ही हमें ये प्लेट्स भरनी है। और इस तरह आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने ये कट किया है वो हमारा लाइनिंग के कट पर ही आना चाहिए और ऐसे आप इसमें पूरे में ही प्लेट्स भर लें। सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है। और प्लेट्सों का डायरेक्शन हमें एक तरफ ही करना है और ऐसे आप पूरे में ही ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं, बहुत अच्छी लुक आई है। इसके बाद अब हमें इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। तो जो हमारा फ्रंट पीस है इसे हम बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। तो इसे आप 1 इंच के करीब फोल्ड करें। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे करना है,
दूसरा फोल्ड भी 1/2 इंच पे करना है। इस तरह आप पूरे को ही फोल्ड कर लें और यहाँ से आप इसे 1/2 इंच के करीब ही फोल्ड करें। तो इस तरह हमने फ्रंट पीस तैयार कर लिया है, इसे हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और ऐसे ही आप बैक पीस में भी प्लेट्स भर लें, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ प्लेट्स भरनी है और बॉटम पार्ट से उसे भी फोल्ड करना है। तो इस तरह हमने बैक पीस को भी तैयार कर लिया है। फ्रंट पीस को हम ऐसे सीधा रखेंगे, बैक पीस को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और साइड में हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। आप सिलाई को टेढ़ा ना करें। तो ऐसे ही आप लास्ट तक बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम आपको बेल्ट तैयार करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट ली है और इस बेल्ट में हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। लाइनिंग की बेल्ट को हमने दूसरी पीस में सिल लिया है। और अब हमें क्या करना है, बेल्ट को हमें उल्टा रखना है और यहाँ से इसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है। अब हमें ये पीस लेना है, इसे हमें ऐसे सीधा ही रखना है बेल्ट के ऊपर और फिर हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और दूसरा फोल्ड हमें 2 इंच पे करना है। ऐसे हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और इसके बाद अब हम सिलाई लगा रहे हैं। बेल्ट को पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर इस पीस को रखेंगे और फिर बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड 2 इंच पे करेंगे। अब हमें ये सिलाई लगानी है। तो आप पहले बेल्ट को फोल्ड करें, फिर पीस को रखें, फिर बेल्ट को दोबारा से फोल्ड करें। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट को ही सिल लें। इस तरह से जो हम बेल्ट लगाते हैं, एक बार में ही हमारी जो बेल्ट है ये लग जाती है और फिनिशिंग भी दोनों साइड में अच्छे से आती है। और इस तरह आप पूरी बेल्ट को ही सिल लें। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट सिल ली है और फिनिशिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छे से आई है। इसके बाद अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो आप इलास्टिक को सेफ्टी पिन की सहायता से यहाँ पे लगा लें और फिर आप दोनों साइडों में इसे सिल लें। पहले आप इलास्टिक को कट कर लें कमर के अकॉर्डिंग और फिर दोनों साइड में इसे आप सिल लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से इसे सिल लिया है और फिर आप ऐसे इलास्टिक को खींचते हुए इलास्टिक के सेंटर पे भी आप सिलाई लगा लें, ताकि जब हम इसे पहने या धुलें ये इलास्टिक फोल्ड ना हो। और इसके बाद आपको ये सिलाई साइड में भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने साइड में भी सिलाई लगा ली है और जो हमारी स्कर्ट है ये कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इससे पहले इसी साड़ी में से मैंने जो गाउन है वो बनाया था और वीडियो अपलोड की थी। तो वहाँ पे मैंने आपको लाइनिंग लगाना नहीं बताया था और मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबरों की कमेंट आई थी कि आप हमें लाइनिंग लगाना भी बताएं। तो यहाँ पे मैंने उस गाउन में लाइनिंग लगाना भी बताया है, साथ ही साथ मैंने आपको ये स्कर्ट बनानी भी बताई है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।